Hello friends, you are most welcome in this class. Today we are going to discuss about a simple past or we can say past indefinite tense. तो मित्रों आज हम सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करने जा रहे हैं। परीक्षा के लिहाज से हर कंपटीशन और एकेडमिक स्कूल्स के साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष कलेक्शन के साथ अपन आज की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देख करके इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझने की यत्न करें, प्रयत्न करें। पहचान हिंदी में वाक्यों के अंत में था, थे, थी, या, ये, आ, ए, शब्द आते हैं। और पहचान इंग्लिश में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन मोस्टली परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको अपन एडवर्ब्स कहते हैं। तो साथियों इसमें शब्द आता है यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, एगो यानी पहले, लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, या वंस के साथ में सेंटेंस शुरू होने वाला, या लास्ट के बाद में डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ऐसे शब्द आते हैं। या शब्द आता है द प्रीवियस डे यानी पिछले दिन, या दैट डे यानी उस दिन, या शब्द आता है इफ ओनली और आई विश, और उसके बाद में शब्द आता है इनके साथ कोई वर्ष दिया हुआ होता है, तो 2002 है, 2005 है, 2010 है, कोई भी शब्द हो सकता है, या सेंटेंस की शुरुआत में एज सुन एज लिखा होता है। तो इस प्रकार की एडवर्ब्स आने पर हमारे को हमेशा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो बिल्कुल सिंपल सा शब्द है, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज में होती है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परंतु यहां पर बहुत गौर करने योग्य एक बिंदु आता है, तो उसको अपन ने नोट लेकर के लिखा है। साथियों यहां स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट बातें ये। पहली बात आती है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको अपन सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। दूसरी बात यहां पर आती है कि यदि वाक्य नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा उस वाक्य में या तो नेगेटिव होने पर डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्या लगेगा, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव होने पर उसमें केवल डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो यहां पर अलग से एक स्ट्रक्चर भी बना करके आपके समक्ष रखने का प्रयत्न किया है कि एफर्मेटिव सेंटेंस होने पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस होने पर डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो ये तीन शब्द अलग अलग करके कोशिश की है। अगला शब्द हमारे पास में आया इफ ओनली और आई विश। यदि इन शब्दों से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो उसमें हमेशा बी वर्ब का यूज होगा, ठीक है। बी वर्ब में केवल और केवल वर्ब का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य बिल्कुल काल्पनिक है। कैसे वाक्य है? काल्पनिक है। और इफ ओनली और आई विश का अर्थ होता है काश में ये होता, केवल सपने की बात है। अपन ने एग्जाम्पल भी लिए हैं। इफ ओनली खालिस्तान बी अ मिलीनियर, काश में अरबपति होता, तो यहां पर बी का मतलब अपने को यहां यूज लेना होगा वर। आई विश, काश आई खालिस्तान यू में आपके स्थान पर होता, तो साथियों आई के साथ भी यहां पे क्या आएगा, वर आएगा। अगला अपन ने बिंदु लिया है, जब भी वर्ब को अकेले में यूज हो तो उसके बाद आने वाला शब्द हमेशा कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक बन जाता है। यानी हमेशा वर्ब के बाद में आने वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है, परंतु साथियों यहां पर यह शब्द ऑब्जेक्ट नहीं, तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी उसका पूरक है, उसकी कॉपी है। सी बी अ डॉक्टर, अब सी कहो तो ये एक बात है, डॉक्टर कहो तो ही एक बात है, तो बी के साथ यहां पर लग जाएगा वॉज, सी वॉज अ डॉक्टर। दे खालिस्तान बी माई फ्रेंड्स, किसी ने पूछा वे कौन है, तो क्या वो मेरे मित्र हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। मोहित खालिस्तान एन इंजीनियर, तो मोहित भी एक ही है, इंजीनियर भी एक ही है, तो यहां पर मोहित के लिए क्या लग जाएगा, वॉज। तो यहां मोहित के लिए जो इंजीनियर शब्द आया ये ऑब्जेक्ट ना होकर के इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब अपन आगे देखते हैं कि जैसे ही बी वर्ब के साथ, बी वर्ब यानी वाज वर्ब के साथ में एक उसके ठीक बाद में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो, तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में इंटेंशन यानी इरादा बन जाता है। क्या बन जाता है, इंटेंशन यानी इरादा बन जाता है। आओ एग्जांपल देखते हैं। आई खालिस्तान बी टू गो टू माई ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना था, यानी वहां जाने का इरादा था। दे खालिस्तान बी टू लर्न इंग्लिश, दे बी का हो जाएगा वर यहां पर, दे वर टू लर्न इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने का उनका इरादा था। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में है वर्ब अकेली लगी हुई हो, कैसे, हैव वर्ब, ठीक है, अपन ने देखा था हैज, हैव और हैड आता है, तो हैज हैव प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। तो हैड जहां पर भी लगता है वहां पर उस वाक्य में पोजीशन यानी अधिकार का भाव होता है कि यह चीज उसके पास थी। परंतु हेड की ठीक बाद में टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कंपल्सन यानी मजबूरी हो जाती है। क्या हो जाती है,
मजबूरी हो जाती है कि उसे यह काम करना पड़ा। जैसे एग्जांपल लिया, हरीश खालिस्तान हैव 4 कार्स, तो यहां पर साथियों हेड लग जाएगा कि हरीश के पास 4 कार थी, आज नहीं है। सी, यहां पर भी हेड लग जाएगा, सी हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके काफी मित्र थे, अब नहीं है। अगला एग्जांपल लिया अपन ने, ही हैव टू गो, अब यहां पर देखो हैव के ठीक बाद क्या आ गया, टू, तो यहां पर लग गया हेड। सी हैड टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ता था, यानी जाना नहीं, इच्छा नहीं थी, पर जाना उसकी मजबूरी थी। अगला एग्जांपल है सीता, तो यहां लग जाएगा उसके लिए हेड, सीता हैड टू कुक फूड, सीता हैड टू कुक फूड, यानी सीता को खाना पकाना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी, इच्छा नहीं थी। आगे अपन ने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा सा और काम को इजी करने की कोशिश की है। यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर से पहले समझाने की कोशिश की है अपन ने। देखो मित्रों, यहां पर टाइप आ जाएगी पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहां पर सब्जेक्ट आ जाएंगे, यहां हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहां नोट लगेगा, यहां मेन वर्ब और वहां पर अदर चीज। तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, यानी नाम वगैरह कुछ भी हो, उनके साथ में पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं लगेगा, ना नोट लगेगा। यहां पर वेंट यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और उसके बाद में टू स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल, यू, वी वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, राज वेंट टू स्कूल, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस देखा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या खास बात थी, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट वगैरह वगैरह कोई भी हो नाम वगैरह, तो उनके साथ में डिड लगेगा, फिर नोट लगेगा और मेन वर्ब की क्या लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, राज डिड नॉट गो टू स्कूल, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां पर डिड, नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया डिड, उसके बाद आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट यहां आया नहीं, यहां पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू स्कूल और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो साथियों यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, नोट जोड़ना पड़ेगा, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीजों की, जो कि फॉर्मूलाज या स्ट्रक्चर के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये रिटन प्रैक्टिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा तो सब्जेक्ट, उसके बाद में देखो यहां तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, परंतु यहां डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में हमने देखा तो डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अंत में ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब डिड आगे है, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। साथियों अगर आपने गौर किया हो तो एक चीज आपकी समझ में आई होगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म बराबर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही चीज है। अगर इतना फंडा समझ में आ गया, इट मींस जिंदगी में आपके कभी भी कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। अब हम एक्सरसाइज के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझने की थोड़ा सा कोशिश और करते हैं। जैसे यहां एक सेंटेंस है हमारे समक्ष, सुरेश ने कल एक टीवी खरीदी, तो हम लिखेंगे यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट सुरेश, क्या किया उसने, तो कि उसने एक टीवी खरीदी है। ठीक बात है, अपन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा लेते हैं, खरीदने को कहते हैं बाय और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बॉट। तो सुरेश बॉट अ टीवी, सुरेश ने एक टीवी खरीदी, कब खरीदी, यस्टरडे। तो साथियों अगर यहां पर अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि पहचान के तौर पर एडवर्ब शब्द क्या आ गया है, यस्टरडे आ गया है। अब अगर यहां पर बाय दिया हुआ परीक्षा में आता है तो अपन बाय की सेकंड फॉर्म आसानी से लगा सकते हैं। अब ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस, इसको हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनाते हैं बोलो, नेगेटिव। बहुत आसान है। सबसे पहले हमने किया काम, क्या, सुरेश। उसके बाद हमने यहां पर मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है उसको क्या समझा है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यही चीज काम में लेनी है। क्या हो जाएगा, ये डिड, अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट, और बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय अ टीवी, और यहां पर लग जाएगा यस्टरडे। बहुत आसान काम। अब हम इसको चाहें तो इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, तो भी यहां पर कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया डिड, फिर जो ही स्ट्रक्चर है उसी को रखेंगे सुरेश, फिर हो गया
बाय अ टीवी और यहां पर लग जाएगा यस्टरडे। बहुत आसान। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े तो यहां पर हमने देखा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है, तो मित्रों यहां पर भी वही डिड, फिर सुरेश और फिर आ गया बाय अ टीवी और लग जाएगा यस्टरडे। अब कई साथी और भी इस बात को समझ सकते हैं कि इस वाक्य को और हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिडंट भी कर सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ आपको अगर मिलता है तो भी यह गलत नहीं है। डिडंट सुरेश तो सीधा आ जाएगा बाय अ, हाँ यहां पर अपन ने एक छोटी सी बात मिस कर दी है, डिड सुरेश और यहां लग जाएगा नॉट बाय अ टीवी यस्टरडे, तब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो डिडंट सुरेश, तो ये नोट यहां पर था, डिड यहां पर था, तो इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, डिडंट सुरेश बाय अ टीवी और क्या आ जाएगा यस्टरडे। दोनों ही एक ही हैं, इन दोनों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सपोज दैट अपन और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे राम ने क्या किया, 10वीं कक्षा 2019 में उत्तीर्ण की। अब अपन क्या करेंगे, इसका कुछ नहीं, बहुत इजी क्यों बनाएंगे। तो ये राम हो गया, उत्तीर्ण करने को कहते हैं पास और सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट। राम पास्ट क्या उत्तीर्ण की उसने, तो के 10th क्लास, ये हो गया 10th क्लास। कब की है, 2019 में, तो इन 2019 में की है। तो राम पास 10th क्लास इन 2019। अब 10th को अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर हो जाएगा डिड नॉट और पास्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी पास, फिर क्या होगा 10th, उसके बाद में क्लास, फिर हो जाएगा इन 2019। वापिस हमने इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश की तो हो जाएगा यहां सबसे पहले डिड और उसके बाद में लग जाएगा राम पास 10th क्लास इन 2019। क्या राम ने 10वीं कक्षा 2019 में उत्तीर्ण की। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहा तो क्या होगा, तो मित्रों एक तो हम डिड राम और नोट से बना सकते हैं और दूसरा बना सकते हैं डिडंट और राम। आगे क्या आ जाएगा, आगे कॉमन आ जाएगी बात, पास 10th क्लास इन 2019। क्या राम ने 10वीं कक्षा 2019 में उत्तीर्ण नहीं की। तो इस प्रकार की बातें हम रिटन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब विशेष एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। चलिए अपन एक्सरसाइज के माध्यम से आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खालिस्तान बिगिन इन 1914, यानी 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है बोलो साथियों, होती है बिगेन। बिगन। अगला सेंटेंस है कोलंबस खालिस्तान डिस्कवर अमेरिका। डिस्कवर की सेकंड फॉर्म होती है डिस्कवर्ड। क्या होगी बोलो, डिस्कवर्ड। और सेंटेंस का अर्थ होगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। एडिसन खालिस्तान इन्वेंट द ग्रामोफोन। तो यहां पर साथियों इन्वेंट का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इन्वेंशन, इन्वेंटेड। क्या हो जाएगा, इन्वेंटेड। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो एडिसन ने इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, यानी ग्रामोफोन का क्या किया, आविष्कार किया। अगला सेंटेंस है आई खालिस्तान सी मेनी डियर इन द जू। डियर कहते हैं हरिण को, मेनी डियर। तो साथियों यहां पर लगता अपने को ये है कि डियर का डियर्स हो जाना चाहिए था, पर डियर्स गलत है। डियर का बहुवचन भी डियर ही होता है। तो यहां पर हो जाएगा आई सा मेनी डियर इन द जू। मैंने चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे हरिण देखे। अगला सेंटेंस हमारे समक्ष है ही गेट अप अर्ली इन हिज स्कूल डेज। विद्यालय के दिनों में अक्सर वह जल्दी उठा करता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, गेट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। और इस प्रकार से अपन देखते हैं अगला सेंटेंस ही खालिस्तान यूज्ड टू स्मोक। यहां
यूज की सेकंड फॉर्म होती है यूज्ड, तो हम देखेंगे कि इसमें पास्ट हैबिट का भाव हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? पास्ट हैबिट, यानी कोई न कोई पुरानी आदत जो बताते हैं अपन कि ऐसा किया करता था, तो यहां पर अपन ने देखा उसको इस रूप में लिख सकते हैं, यूज टू ड्रिंक, वह पिया करता था। ही यूज टू राइट, वह लिखा करता था। ही यूज टू पब्लिश अ बुक, पब्लिश सम बुक्स, वह पुस्तकें प्रकाशित किया करता था, यानी अब नहीं करता है वो चीज। आई मीट हर यस्टरडे, मैं उसे कल मिला, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मीट की सेकंड फॉर्म मेट। यस्टरडे यहां पर एडवर्ब्स का काम कर रहा है। ही रिसीव्ड माई लेटर अ वीक एगो, अ वीक एगो यानी एक सप्ताह पहले उसने मेरे पत्र को प्राप्त किया, तो यहां पर हो जाएगा रिसीव्ड। ही रिसीव्ड माई लेटर अ वीक एगो। अगला सेंटेंस इफ ओनली से है। इफ ओनली आई खालिस्तान हैव अ कॉपी ऑफ द बुक, काश मेरे पास भी उस पुस्तक की कॉपी होती, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैड। एज सुन एज वेरी इंपोर्टेंट टाइप है, परीक्षा में पूछा जाता है। इफ ओनली वाला है, आई विश वाले हैं, ऐसे सेंटेंस वंस वाले हैं, ये वेरी इंपोर्टेंट सेंटेंस में पूछे जाते हैं। और ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है तीनों ही, जो आप कई बार परीक्षा में देखोगे। चलो, एज सुन एज द थीफ सी, तो यहां पर हो जाएगा सा द पुलिसमैन, जैसे उसने पुलिसमैन को देखा, ही टुक टू हिज हील्स, यानी वह वहां से 9 2 11 हो गया। क्या हो गया? 9 2 11, अर्थात का क्या मतलब हो गया? वहां से भाग खड़ा हुआ। आगे देखते हैं, ही खालिस्तान क्लोज हिज शॉप एंड वेंट अवे, तो क्लोज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? यहां पर देखेंगे क्लोज्ड। ही क्लोज्ड हिज शॉप, उसने अपनी दुकान बंद की और वहां से रवाना हो गया। वंस देयर खालिस्तान बी अ काइंड किंग, तो बी का मतलब यहां पर वॉज से होगा साथियों, और वेरी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा वंस वाला सेंटेंस। वंस देयर वाज अ काइंड किंग, एक बार दयालु राजा था। आई विश, काश, आई खालिस्तान नो की सेकंड फॉर्म लगानी होगी न्यू योर एड्रेस, काश मुझे आपके घर का पता मालूम होता तो घूमने आता, देखने आता। अगला सेंटेंस है, इफ ओनली आई खालिस्तान बी द पीएम ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो यहां पर क्या लगेगा? इफ ओनली आई वर, क्या लग जाएगा साथियों? वर लग जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात भी है। काश मैं भारत का पीएम होता, प्रधानमंत्री होता, तो जरूर कुछ अच्छा करता। नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता खालिस्तान नॉट बाय अ कार लास्ट मंथ, तो यहां पर नोट लगा हुआ है, तो साथियों क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट, और बाय की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहां पर बाय। अगर यहां नोट नहीं दिया हुआ होता, ऐसी स्थिति में हमारे को यहां पर बॉट लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता? बॉट, परंतु नोट लगा हुआ होने के कारण यहां पर अपने को डिड नॉट प्लस मैनर की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। इस प्रकार से अपन ने ये चीज देखी, और उम्मीद करता हूं यह बात आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हमेशा की तरह सेंटेंस के अंत में जो अपन करते आए हैं वीडियो के अंत में, वह चीज हमारे लिए प्रोवर्ब की है। तो आज की जो प्रोवर्ब है वह वेरी इंपोर्टेंट प्रोवर्ब है। कहते हैं, क्लोज्ड माउथ, क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फाइल्स, क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फाइल्स, यानी बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती हैं, क्या नहीं करती हैं? पिलाती हैं। तो बिना रोए हैं वह मां भी दूध नहीं पिलाती हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों कि क्लोज माउथ कैचेस नो फाइल्स, यानी कर्म किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। अच्छी मेहनत करो और अच्छी तरह से वीडियोस को देख करके अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करो, और कहीं कोई कमी है या आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, बाय।